ऐसी तमाम बच्चियां जिनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का मसला है वो मेरी आज की इस वीडियो को बहुत तवज्जो से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन्हें वो तमाम डिटेल बता दूंगा कि जिसको सुनने और देखने के बाद इंशाल्लाह उन्हें मज़ीद किसी और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं रहेगी। और मेरी ये भी दरख्वास्त होगी कि आप ये वीडियो देखने के बाद इसे सिर्फ अपने तक ना रखें, बल्कि फर्टाइल एज की उन तमाम बच्चियों की तरफ फॉरवर्ड कीजिए जो इस मसले से परेशान हैं। देखिए, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ का आगाज़ बचपन से ही हो जाता है। कुछ तो इसमें जेनेटिक्स के असरात होते हैं जो कि बहुत ताकतवर चीज़ है। दूसरे नंबर पे बचपन में ही वालिदैन अपने बच्चियों को जिस तरह की डाइट खिलाते हैं, जिसमें बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, तमाम जो शुगरी ड्रिंक्स हैं और जूसेस हैं, ये देने से ही उनके अंदर जो बचपन में मोटापा डेवलप होना शुरू हो जाता है और पेट बड़ा होता है। यहीं से दरअसल आगाज़ हो चुका होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का। इसलिए हम सबको जो पेरेंट्स हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चियों को मोटा होने से बचाएं, क्योंकि आगे चल के जैसे वो फर्टाइल एज में जाती हैं फिर ये बीमारी खुल के सामने आ जाती है। अब बलूगत की एज जब आती है तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस का जिस बच्ची को ख़तरा हो तो इसकी तशखीस कैसे की जाए। इसका एक सिंपल टेस्ट तो अल्ट्रासोनोग्राफी है। आपका सोनोलॉजिस्ट या आपका कोई भी डॉक्टर बच्चियों की ओवरीज़ का अल्ट्रासाउंड करके बता देगा कि ओवरीज़ के अंदर जो अंगूर के गुच्छों की तरह के दाने पड़े हुए होते हैं, ये एक बिल्कुल क्लियर कट डायग्नोसिस होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो बज़ाहिर अलामात आती हैं वो बज़ात खुद भी डायग्नोस्टिक होती हैं। आप इवन अल्ट्रासाउंड ना भी कराएं, लेकिन जो बच्चियों के चेहरे के ऊपर मर्दों की तरह बाल आ रहे हैं, जिस्म के ऊपर बाल आ रहे हैं, मोटापा है और ख़ास तौर पे जो मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ हैं, ये बज़ात खुद इशारा करती हैं कि पीसीओएस का आगाज़ हो चुका है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चियां ये गलती करती हैं, बल्कि डॉक्टर भी करते हैं। वो महंगे महंगे टेस्ट लिख के दे देते हैं कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का टेस्ट कराइए और टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराइए। ये टेस्ट अगरचे किसी हद तक डायग्नोस्टिक हो तो सकते हैं, मगर उसमें एक गलती ये हो रही है कि आप टोटल टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराते हैं जो कि डायग्नोस्टिक नहीं होता। अगर आपने लाजमी कोई ब्लड टेस्ट कराना भी है, देखिए अव्वल तो उसकी ज़रूरत नहीं है। जो मैंने अलामतें बता दी हैं कि जिस्म के ऊपर बाल आना, मेंसेस की इरेगुलरिटीज़ होना, मोटापा होना, ये सारी चीज़ें पीसीओएस की हैं। लेकिन अगर आपने कोई टेस्ट कराना भी है तो सीरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराइए, वो ज़्यादा डायग्नोस्टिक हो सकता है। अच्छा, होता यूँ है कि इवन आपका जो फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर वो विद इन दी रेंज भी है तो हमें आके रिपोर्ट दिखा देते हैं, देखें डॉक्टर साहब मेरे तो लेवल बिल्कुल रेंज में है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो जो रेंज है वो अपर नॉर्मल में वो होता है। हम इसको सब्टल प्रॉब्लम कहते हैं, यानी टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन होता तो नॉर्मल रेंज में है मगर नॉर्मल के अपर लेवल पे होता है। चूँकि पीसीओएस के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इसलिए जो उनके फेस के ऊपर हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके होते हैं। उस नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल पे भी उनकी कन्वर्शन जो है वो डीएसटी में ज़्यादा हो चुकी होती है, इसलिए वो नॉर्मल लेवल भी उनको चेहरे के ऊपर बाल उगाने के लिए काफ़ी होते हैं। इसलिए आप किसी टेस्ट में उलझे बगैर ना आप पैसे अपने खर्च करें एलएच के ऊपर, ना टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर। सिंपली जो आपके अलामात हैं, साइंस हैं और सिम्टम हैं, उसको जहन में रखते हुए एक लाइफस्टाइल और थोड़ी सी मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ, इस पे अमल कीजिए और इस बीमारी से जान छुड़ा लीजिए। जहाँ तक हार्मोन इम्बैलेंस और एंड्रोजन का ज़्यादा हो जाना या दूसरी अलामतें इनको ठीक करने का सवाल है, तो 4-5 चीज़ें हैं। नंबर 1 टॉप ऑफ द लिस्ट जो आता है वो है आप अपना वज़न कम करें। और आप यकीन कीजिए जैसे ही आपका वज़न चंद किलोग्राम कम होता है तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अपनी मौत आप मरना शुरू हो जाती है, विदाउट इवन एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी सिंगल टेबलेट। सिर्फ वज़न कम करें, और वज़न कम करने का बेहतरीन तरीका आपकी एक्सरसाइज और अपनी डाइट से तमाम मीठी चीज़ें हटा देना है। ये हो गया एक। दूसरे नंबर पे जो डायबिटीज़ की दवाई है, मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज जिसे कहते हैं, ये सिर्फ शुगर ठीक करने की दवाई नहीं है। 250 मिलीग्राम की ग्लूकोफेज एक रोज़ाना नाश्ते के बाद फॉर 6 मंथ्स, ये ना सिर्फ आपके वज़न में कमी करती है बल्कि तमाम जो सिस्ट हैं ओवरीज के अंदर
ان کو بھی ختم کر دیتی ہے، کیونکہ یہ اٹیک کرتی ہے براہ راست انسولین ریزسٹنس کے اوپر۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جو بال آ چکے ہیں اور جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتے ہارمونل امبیلنس ٹھیک ہونے تک، اس وقت تک آپ ای فلورنیتھین کریم، میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں، یہ مارکیٹ میں ای فلورنیتھین موجود ہے۔ یہ صبح اور شام اپنے ہیئری ایریاز پہ جہاں جہاں آپ کو بال ہیں، صبح شام اچھی طرح اس کو رگڑ رگڑ کے لگائیے۔ 3 سے 4 ہفتوں میں یہ بال بھی ہمیشہ کے لیے فیس کے لیول پہ جتنے بال ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک میں نے آپ کو میٹفارمن بتا دی ہے، گلوکوفیج۔ دوسرے نمبر پہ جو انٹرنیشنلی اپرووڈ چیز ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کو ٹھیک کرنے کے لیے، انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ہے مایو انوسیٹول، جو ہماری باڈی خود بھی بناتی ہے، ڈائٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایز اے ٹریٹمنٹ اس کو اویسٹا کو لینا بہت ضروری ہے۔ یہ ساشے ہوتے ہیں، آدھے کپ پانی میں حل کر کے ایک دفعہ روز پینے سے 6 مہینے تک آپ یہ لیجئے۔ 6 مہینے تک ای فلورنیتھین کریم لگا لگا کے بال کو بالکل جڑ سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیجئے۔ اور اگر یہ سب کچھ کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر ڈاکٹر آپ کا اپنی مرضی کے ساتھ 2 دوائیاں ویری اسپیسیفک ہوتی ہیں جو صرف ڈاکٹر ہی دے سکتے ہیں، آپ نے خود سے نہیں شروع کرنی۔ البتہ آپ نے دکھا سکتے ہیں میری یہ ویڈیو، فینسٹیرائڈ، اینفلوٹامائڈ، اور پھر اینڈ پہ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی، جس کو فیملی پلاننگ کے ٹپس پلس کہتے ہیں، وہ آخری سٹیج ہوتی ہے دینے کی۔ لیکن یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، اگر آپ اس کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ within 6 months آپ دیکھیں گے کہ آپ کے فیس کے بال سارے ختم ہو گئے، آپ کا موٹاپا کم ہو گیا، مینسٹرل irregularities اپنے لیول پہ دوبارہ نارمل ہو جاتی ہیں، اور پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا گھر بیٹھے خاتمہ ہو سکتا ہے۔